रहा है यहाँ कुछ हुआ तो है, सन्नाटा कह रहा है यहाँ कुछ हुआ तो है, और माना कि मीलों दूर हैं करबो बला से हम। माना कि मीलों दूर हैं करबो बला से हम, लेकिन हमारे घर में अभी ताजिया तो है। माना कि मीलों दूर हैं करबो बला से हम, लेकिन हमारे घर में अभी ताजिया तो है, और चादर तो उसकी छिन गई पर्दा नहीं गया। चादर तो उसकी छिन गई पर्दा नहीं गया, सर पर रिदा नहीं है हदीसे किसा तो है। चादर तो उसकी छिन गई पर्दा नहीं गया, सर पर रिदा नहीं है हदीसे किसा तो है। और ये बात और बात के क्या है मेरा कलाम, ये बात और बात के क्या है मेरा कलाम, मैं इतना जानता हूँ कि उसने सुना तो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा कलाम मैं इतना जानता हूँ कि उसने सुना तो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो अब्बास थे कुछ कर नहीं पाया पानी, वो तो अब्बास थे कुछ कर नहीं पाया पानी, वरना धुआं बन गया होता पानी। जल गया होता धुआं बन गया होता पानी, और कुछ देर जो चुल्लू में वो रखता पानी। जल गया होता धुआं बन गया होता पानी, और कुछ देर जो चुल्लू में वो रखता पानी। और जिक्र शब्बीर अगर भीख न दे लफ्जों की, जिक्र शब्बीर अगर भीख न दे लफ्जों की, बंद हो जाएगा एहसास का दाना पानी। अगर भीख न दे लफ्जों की, बंद हो जाएगा एहसास का दाना पानी। ये सिर्फ देखिए कि दस्ते अब्बास में आया तो ये नेज़ा बोला, दस्ते अब्बास में आया तो ये नेज़ा बोला, हम भी देखेंगे कि तेगों में है कितना पानी। दस्ते अब्बास में आया तो ये नेज़ा बोला, हम भी देखेंगे कि तेगों में है कितना पानी। और बस ये आखिरी शेर फरमाएं कि हम भी देखेंगे कि तेगों में है कितना पानी। से खास तौर पर फरमाएं कि हम भी देखेंगे कि तेगों में है कितना पानी। याद कासिम में टपकते हुए आंसू हैं अजब, याद कासिम में टपकते हुए आंसू हैं अजब, खारी पानी को बना देते हैं मीठा पानी। फितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, फितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर। और शबीर ने दिए हैं हमें आलिशान पर, शबीर ने दिए हैं हमें आलिशान पर। और सजदे में है रसूल तो है पुश्त पर हुसैन, सजदे में है रसूल
पर हुसैन एक आसमान रखा है, तेरे खेमे का दिया देख लिया है मैंने, तेरे खेमे का दिया देख लिया है मैंने, कितनी बेबस है हवा देख लिया है मैंने, तेरे खेमे का दिया देख लिया है मैंने, ओ तेरे सदके में अब्बास से दिलावर के अलम कैसे चलती है हवा दे लिया है मैंने, तेरे खेमे का दिया देख लिया है मैंने, ओ अब नहीं जाऊंगा शबीर से कहते थे ज़ुहैर, तेरे खेमे में खुदा देख कैसे तेरे खेमे का दिया देख लिया है मैंने। ये भी शेर हम सब के लिए समाज फरमाए, क्या कहा है शेर, सबा सारा जहाँ सामने करता है बेटा मेरा शय का मातम, सामने करता है बेटा मेरा शय का मातम, क्या है अंजाम मेरा देख लिया है सामने करता है बेटा मेरा शय का मातम, क्या है अंजाम मेरा देख लिया है मैंने, ओ मुश्किलें जाने और अब जाने अलमदार हुसैन, जानिबे करबो बला देख लिया है मैंने, मुश्किलें जाने और अब जाने अलमदार हुसैन, जानिबे करबो बला देख लिया है मैंने, तेरे खेमे एक मसला दो तीन से समाज कर मार इस तरह था कि हुड को फकत हुसैन का खेमा पसंद नहीं, पूछा किसी ने मुझसे तुम्हें क्या पसंद है,
पूछा किसी ने मुझसे तुम्हें क्या पसंद है, मैंने कहा हुसैन पे रोना पसंद है। वाह वाह वाह। पूछा किसी ने मुझसे सुभान अल्लाह, तुम्हें क्या सुभान पसंद है, मैंने कहा हुसैन पे रोना पसंद है। उसने कहा कि मिलती है किस बात से खुशी, उसने कहा कि मिलती है किस बात से खुशी, मैंने कहा अली का कसीदा पसंद है। उसने कहा कि मिलती है किस बात से खुशी, मैंने कहा अली का कसीदा पसंद है। तो फौजे उर्दू में इसलिए बेचैन है बहुत, फौजे उर्दू में इसलिए बेचैन है बहुत, हुर को फकत हुसैन का खेमा पसंद है। फौजे उर्दू में इसलिए बेचैन है बहुत, हुर को फकत हुसैन का खेमा पसंद है। ये शेर समाप्त बतौर खास के हर कोई दिल में रखता है जन्नत की आरज़ू, हर कोई दिल में रखता है जन्नत की आरज़ू, जन्नत को करबलाए मोहल्ला हर कोई दिल में रखता है जन्नत की आरज़ू, हर कोई दिल में रखता है जन्नत की आरज़ू, जन्नत को करबलाए मोहल्ला पसंद है। तो मस्कन है अर्श हजरते जिब्रील का मगर, मस्कन है अर्श हजरते जिब्रील का मगर, उसको दरे बुतूल पे आना पसंद है, उसको दरे बुतूल पे आना पसंद है। सजदे तो बेशुमार हुए खल्क में मगर, सजदे तो बेशुमार हुए खल्क में मगर, खालिक को बस हुसैन का सजदा पसंद है, खालिक को बस हुसैन का सजदा पसंद है। तो सदियों से कह रहे हैं सकीफाइयों से हम, सदियों से कह रहे हैं सकीफाइयों से हम, तुमको है जो पसंद हमें ना पसंद है। सदियों से कह रहे हैं सकीफाइयों से हम, सदियों से कह रहे हैं सकीफाइयों से हम, तुमको है जो पसंद हमें ना पसंद है, तुमको है जो पसंद हमें ना पसंद है। ये भी शेर समाप्त हुआ है बतौर खास के रहबर तुम्हारे देख लो, रहबर हमारे देख लो और अपने देख लो, रहबर हमारे देख लो और अपने देख लो, तुमको है क्या पसंद हमें क्या पसंद है। रहबर हमारे देख लो, ये रहबर रहबर हमारे देख लो और अपने देख लो, तुमको है क्या पसंद हमें क्या पसंद है, तुमको है क्या पसंद हमें क्या पसंद है। तो मुर्दे में जान डाल दी पलटाया आफ्ताब, मुर्दे में जान डाल दी पलटाया आफ्ताब है। तो कुदरत को भी अली का इशारा पसंद है, कुदरत को भी अली का इशारा पसंद है। तो पूछी पसंद हमने तो जिब्रील ने कहा, पूछी पसंद हमने तो जिब्रील ने कहा, गहवारे हुसैन झुलाना पसंद है। पूछी पसंद हमने तो जिब्रील ने कहा, गहवारे हुसैन झुलाना पसंद है। सजदे तो बेशुमार हुए खल्क में मगर, खालिक को बस हुसैन का सजदा पसंद है। नारे तलवार, अली का जो भी दीवाना नहीं है, अली का जो भी दीवाना नहीं है, मेरी नजरों में वो फरजाना नहीं है। अली मिल जाए तो मैं जान दे दूं, अली मिल जाए तो मैं जान दे दूं, मेरे पास और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहने भाई, वाह वाह। बताती है तेरी आँखों की खुशकी, बताती है तेरी आँखों
मुझसे कतराए है जो गर्दिशे दौरा क्या है, मुझसे कतराए है जो गर्दिशे दौरा क्या है। एक इंसान के अज़ाइम से हिरासा क्या है, मेरी काश्ती का मुहाफिज है हुसैनी इब्ने अली, खेल बच्चों का समझता हूँ ये तूफान, खेल बच्चों का समझता हूँ ये तूफान क्या है। ये अमल करते गए बनती गई हक़ की किताब, इनके किरदार का आईना है ये कुरान। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किरदार का आईना है जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अल्लज़ी शर्रफ़ल क़ौसैन बिन नालैनि शरीफ़ैन वसीलतुना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك اسمه في الكتاب المبين ووعظ للقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صلوات پڑھیں محمد وعلى اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی میں پڑھ رہا ہوں صبح سے آپ کی خدمت میں، اور واقعہ نبی اس میں بہت گنجائش ہے. ارادہ تو میرا بھی یہ تھا کہ کچھ اشعار آپ کو سناؤں گا، مگر وقت محدود ہے تو میٹر سنا دیتا ہوں. ضرور پڑھیں محمد والا. دعا کرو میں جواب دوں گا. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہمارے ذاتیات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دو دوست ہوتے ہیں، دو عزیز ہوں، دو بھائی ہوں. گھر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بھائیوں ہیں، چھوٹے بچے جب ہیں جن کے ماشاء اللہ اور جن کے نہیں خدا ان کو عطا فرمائی انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کہیے بیٹا ان کا بھائی کا ساتھ دو، یہ مدد کر دو، یا اس کو ریزر دے دو یا شارپنر دے دو یا جو بھی کہیں آپ. تو کہتا ہے انہوں نے کیا ہمیں دی تھی، کہتے ہیں نہیں انہوں نے کیا ہمیں دی تھی. بھائی جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں ایسے ہی اللہ بھی ہمیں پکارتا ہے. یہ حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح کیا ہے؟ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح کیا ہے؟ یہ اللہ کی پکار ہے
ہم اس پہ تو شاکی رہتے ہیں کہ ہم پکارتے وہ جواب نہیں دے رہا ہے، وہ جو ڈیلی 5 ٹائم پکار رہا ہے ہم کتنا اس کو جواب دے رہے ہیں، ہم کتنا لبیک کہہ رہے ہیں، ہم کتنا پہنچ رہے ہیں اس کی آواز پر. اور دھیان رکھیں دعا بالکل ایسے ہی ہے، بات کرنے کا ذریعہ. دعا ایک بات کرنے کا، کمیونیکیشن کا ایک راستہ ہے. دعا جس طرح موبائل ہوتے ہیں اسی طرح خدا بند عالم نے ہر بندے کو دے دیا اپنی، کہ دیکھو جب بھی ضرورت ہو تب مجھ سے بات کر لو، جب بھی پریشانی ہو مجھ سے بات کر لو، پریشانی نہ ہو تب بھی مجھ سے بات کر لو، جب جی چاہے آل ٹائم اویلیبل، جب جی چاہے مجھ سے بات کرو. ہوتا یہ نہیں، 2 پریزیڈنٹ کے بیچ میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہاٹ لائن پر ہوتی ہے. ہاٹ لائن پر جو بات ہوتی ہے اس پہ کوئی اور کال نہیں آتی، اسی امپورٹنٹ کال آتی ہے. دعا وہی ہاٹ لائن ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے. بندے اور اللہ کے بیچ میں جو ہاٹ لائن قائم ہے وہ ہے دعا. بس دھیان رکھیں جس طرح ہم موبائل سے کسی کو کال کرتے ہیں تو بات کرنے کے لیے شرط کیا کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ موبائل میں کنیکشن بھی ہو آپ کے. دوسری شرط یہ ہے کہ نیٹ ورک بھی آ رہا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جس کا نمبر ملا رہے ہیں وہ صحیح ملائیں. نمبر ملائیں تو صحیح ملائیں تاکہ بات ہو سکے. معلوم اپنے گھر کا نمبر ملا تھا، کسی اور کا نمبر مل گیا، اور وہاں فون ہوا تو جس نے فون اٹھایا اس نے سلام دعا کی جگہ کہا ابھی تمہارے لیے خلاف کمپلین کرتے ہیں، بہت ہیریس کر رہے ہوں، بہت پریشان کر رہے ہو. معلوم کیوں؟ اس لیے کہ نمبر غلط ملایا تھا. در حقیقت دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں اس میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھ لو نمبر بھی صحیح ملا رہے ہیں یا نہیں. معلوم ہوا پکار خدا کو رہے ہیں، نظر پڑوسی کی جیب پر رکھے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ کنیکشن، یہ فون جو ہے کہیں اور پہنچ رہا ہے آپ کا. یہ جو بے عزتیاں ہوتی ہے تو دھتکارا جاتا ہے انسان، یہ جو توہین ہوتی ہے، اہانت ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ نمبر غلط مل جاتا ہے. دوسری چیز نیٹ ورک آ رہا ہو، سگنل آ رہا ہو. اگر فون میں سم بھی ہو آپ کی اور موبائل بھی آپ کے پاس ورکنگ ہو، کام کر رہا ہو، مگر نیٹ ورک پھر بھی نہیں آ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے آ رہے ہیں، آپ لے کر جائیے دکان والے کے پاس تو وہ کہتا ہے کہ سگنل آئی سی ویک ہے. اس وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کا کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ سگنل آئی سی آپ کے فون کی ویک ہے. اگر محبت اہل بیت کا دم بھی بھر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، تب بھی اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار چیک کر لیجئے کہیں دل کی سگنل آئی سی تو کمزور نہیں ہے، یہ تو ویک نہیں ہو گئی ہے. اپنے اندر چیک کریں، اپنے اندر چیک کریں کہ کہیں یہ تو گڑبڑ نہیں ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. دھیان رکھیں دنیا میں اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ آپ فون کرتے کرتے تھک جائیں گے، وہ آپ کو ریسیو کرتے کرتے نہیں تھکے گا. اکثر یہ ہوتا ہے جو باہر گئے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، جن کے گھر کے لوگ باہر گئے ہیں، بھائی بھتیجا بیٹا، ایک المیہ بھی یہ ہے سماج کا. میں آپ کے سامنے وہی پڑھتا ہوں جو سماج میں دیکھتا ہوں یا ایکسپیرینس کرتا ہوں سماج میں. جس کے گھر کا کوئی باہر گیا ہوا ہے، کوئی عزیز باہر گیا ہوا ہے، تو باہر کوئی اس کا ملنے والا تو ہوتا نہیں ہے. اگر شادی نہ ہوئی ہو تو، اگر فیملی یہاں چھوڑ کے گیا ہے تو الگ بات ہے، مگر اگر فیملی یہاں چھوڑ کے نہیں گیا، سنگل ہے، وہاں بھی شادی نہیں ہوئی، اکیلا رہ رہا ہے وہاں پہ، تو وہ فون بہت کرتا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں یا نہیں میں؟ وہ فون بہت کرتا ہے اور فون جس رشتہ کو بھی چاہے گا اس کو کر لے گا. کچھ دن تک تو سب کچھ صحیح رہتا ہے، پھر لوگ اوبنے لگتے ہیں، گھر والے اوبنے لگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بیٹے باپ کی کال ریسیو نہیں کرتے. گیا کس لیے ہوا ہے وہ وہاں محنت کس لیے کر رہا ہے؟ ان کے لیے، ان کا فیوچر بنانے کے لیے، ان کا مستقبل بنانے کے لیے، ان کو اچھی زندگی ملے اس لیے وہاں باہر پڑا ہے اکیلا.
फोन करता है तो बच्चे बाप का फोन कतराने लगते हैं, फिर बहाने बनाने लगते हैं कि बिजी था, ये था, वो था, बहानेबाजियां शुरू हो जाती। क्यों? इसलिए कि कोई कितना भी अजीज हो, अगर ज्यादा बात करने लगे तो इंसान ऊब जाता है, सिवाय उस रब्बुल आलमीन के। सिवाय उस रब्बुल आलमीन के, सिवाय उस रब्बुल आलमीन के। दिन हो तब दुआ मांग लीजिए, रात हो तब दुआ मांग लीजिए, अकेले हो तब दुआ मांग लीजिए, किसी के साथ हो तब दुआ मांग लीजिए, पुकारते रहिए। कभी ये नहीं कहेगा आज बिजी हूँ, फोन कीजिए, ये कहीं और बिजी है नंबर, वो कहीं बिजी नहीं होता, आपके लिए मौजूद है, हर टाइम मौजूद है, हर लम्हा मौजूद है, वो नहीं उठता। हमारा मसला ये है, हमारी ज़िंदगी का मसला ये है, इन अर्ज़ करूँ कि इस्लाम को समझना है, अपनी ज़िंदगी से समझना है। मैं गुजारिश करूँगा जवानों की, जो दोस्त बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, एक आदमी हो जो रोज एक सिगरेट पीने वाले से आए, रास्ते में जाए, सिगरेट मांग ले, एक दिन पिला देगा, 2 दिन पिला देगा, 5-6 दिन पिला देगा। फिर जब वो आने 10-12 दिन बाद जब वो आए, आता हुआ दिख जाए, अगर डेली ये रूटीन चलता रहे, तो अपने दोस्तों का देखो वो आ रहा है, आती सिगरेट मांगेगा। मसाले वाले मसाला समझ सकते हैं, आ रहा है मसाला मांग लेगा। और इत्तेफाक ये हो कि किसी दिन वो आए, डेली मांग रहा हो, एक दिन आए वो ना मांगे, तो दिल को कैसी खुशी मिलेगी उसको, कहेगा भी क्या बात है, आज मांगा नहीं, क्या बात है। हम वो है कि अगर कोई रोज मांगे और एक दिन ना मांगे तो खुश होते हैं, वो है कि अगर कोई ना मांगे तो नाराज होता है। हम वो है कि कोई ना मांगे एक दिन तो खुश हो जाते हैं, वो है कि नमाज पढ़ ली, दुआ नहीं मांगी तो फरिश्तों से कह रहा है इसकी नमाज इसके मुंह पे मार दो। क्यों? इसलिए कि दुआ नहीं मांगी, इसकी नमाज का क्या फायदा है जब ये हमें इस लायक नहीं समझता कि हमसे कुछ दर्द दिल बयान कर सके। ना मांगे तो खुश होते हैं, तो वो अगर ना मांगे तो नाराज होता है। समझिए कौन है खुदा। ये अर्ज करूंगा, हरगिज़ ये ना सोचे दुआएं कबूल नहीं होनी है। अरे उसने आपको बात करने का मौका दे दिया, ये कब है? क्या कहना, जरा सी कुछ बात हो जाए, किसी नेता को फोन मिलाते हैं, हमारा ये मसला हल कर दो, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है फला आदमी से हमारी। जिस इंसान का खुदा से राब्ता हो जाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है जिंदगी में। ध्यान रखिए, शिकवा ना करें, गम ना करें, कबूल नहीं हो रही है, कबूल नहीं हो रही है। कुरान में अल्लाह ने साफ साफ ऐलान कर दिया, असा अन तुकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा करहुल लकुम अल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। कि कभी कभी तुम किसी चीज को दोस्त रखते हो, चाहते हो। असान तुहिब्बु शैअन, हुब से मोहब्बत से लफ्ज आया है। असान तुहिब्बु शैअन, कभी कभी तुम किसी शय को दोस्त रखते हो, चाहते हो। वह हुवा कुरहुल लकुम, जबकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। वासान तुकरहु शैअन, और कभी कभी तुम किसी चीज को नापसंद करते हो। वह हुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए खैर होती है। अल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते, वो जानता है। दुआ के लिए हाथ उठाए तो हो सकता है कि जो चीज हम मांग रहे हो हमारे लिए खैर ना हो, और अगर कोई परेशानी आ जाए तो हो सकता है वो आपके लिए खैर हो। चौथे इमाम से गौर से सुनिएगा वाकया। गौर से वाकया सुनिए। ये परेशानियां आती, ये भी नेमत है। मुश्किल आ गई, नेमत है। नौकरी चली गई, नेमत है। चोट लग गई, पैर टूट गया, नेमत है। उस मंजिल पर पहुंचिए कि जहां जो कुछ आपके साथ हो रहा हो अल्लाह की तरफ से, उसको नेमत समझने लगे। इसलिए कि वो आपका दुश्मन नहीं है जो बुरा चाहेगा।
से ज्यादा तो मोहब्बत कोई नहीं करता। बीमारी हो गई है, शुक्र है तेरा। परेशानी हो गई है, शुक्र है तेरा। मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, वाकया तारीखी। एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि मौला मेरी बहुत तमन्ना थी आपके बाप के साथ, आपके बाप पर जान कुर्बान कर देता करबला में, मगर मैं क्या करूं कि मैं बीमार हो गया था। इमाम ने कहा कि इस बीमारी पर अल्लाह का शुक्र अदा कर, इस बीमारी पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अगर तू ठीक होता तो यजीद तुझे अपनी फौज के साथ भेजता। तू बीमार था, तुझ पर हुसैन के साथ जिहाद में आना वाजिब भी नहीं था, मगर अगर ठीक होता तो वाजिब था हुसैन की तरफ आना, लड़ता यजीद की तरफ से। बीमारी नेमत है। ये वाकया जनाब मूसा का और जनाब खिज़्र का ये आपकी निगाहों में मौजूद है कि जनाब मूसा सफर कर रहे थे, तकब्बुर नहीं को नाउज़ुबिल्लाह, गुमान हुआ कि मैं बहुत बड़ा अलीम हूँ। अल्लाह ने कहा, कुरान में मौजूद है वाकया, अल्लाह ने कहा फला जगह जाओ, मेरा एक बंदा है, उससे मिलो। पहुंचे, कहा कि मुझे कुछ इल्म दे दीजिए, कहा कि मेरे साथ सफर करोगे, कहा हाँ, कहा लेकिन शर्त है कि सब्र करना पड़ेगा, अगर सब्र ना कर पाए तो फिर मेरे साथ, कहा नहीं मैं सब्र करूंगा। गए, रात सुनिएगा, रास्ते में एक जगह पहुंचे, कश्ती में सवार हुए, कश्ती वाले ने उनको दरिया पार करा दिया। जनाब खिज़्र ने वो कश्ती में छेद कर दिया। पूरा वाक़या नहीं पढ़ा, बस इसी एक टुकड़े से मुझे दिखाऊंगा। उस कश्ती में क्या कर दिया, छेद कर दिया, सुराख कर दिया। आप सोचिए कि एक आदमी आपको फ्री में रास्ता तय करा दे और आप पहुंचो उसकी गाड़ी में पंचर कर दो, क्या कहेगा, क्या कहेगा? कहेगा बड़े एहसान फरामोश है। जनाब मूसा ने कहा, फिर मूसा ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, ये क्या हरकत की तुमने? उसने हमें रास्ता पार करा दिया, दरिया पार करा दिया, तुमने उसी की कश्ती में छेद कर दिया। मूसा ने कहा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, हमारा रास्ता अलग। पूरा किस्सा नहीं पढ़ूंगा, बस बता रहा हूं कि जब आखिर में जुदाई का मरहला आया तो मूसा ने कहा कि जुदा तो हो रहा हूं, मगर उन सवालों के जवाब अभी तशना है, जवाब दीजिए। कहा तो सुन, मैंने जिसने हमें कश्ती से दरिया पार कराया था, मैंने उसकी कश्ती में सुराख इसलिए कर दिया था कि वहां का बादशाह जालिम है, उसे दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करनी थी, तो वो जितने भी लोग कश्ती वाले थे उनकी कश्तियां छीन रहा था। अब जब छीनने सिपाही इसके पास आएंगे और इसकी कश्ती में सुराख देखेंगे तो इसकी कश्ती नहीं ले जाएंगे, तो क्या होगा?